अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर राजा जवाद अहमद मीरवर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल राजा जवाद अहमद मीरवर। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है वो एक्सरसाइज 1.6 करने जा रहे हैं जो इस चैप्टर की यानी 9th क्लास के मैथमेटिक्स के न्यू कोर्स के मुताबिक रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर 1 की जो है वो लास्ट एक्सरसाइज है। आइए करते हैं। पहला जो सवाल है वो क्या कहते हैं, परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशंस ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर में इंडिकेटेड ऑपरेशंस हमने करने हैं तो बहुत ही आसान है। ये एडिशन है तो उसमें क्या होगा, ये फार्मूला है उसका ab + cd। a को c में ऐड कर दें, b को d में ऐड कर दें, बस और कुछ भी नहीं। तो यहां अगर आप देखें तो यहां पर a कौन सा है, a 3 है, तो 3 को किस में ऐड करें, 9 में, तो ऐड करते हैं 3 + 9, ठीक है। और यहां पर c क्या है, 2 है, और 2 को किस में ऐड करें, 3 में, तो 2 + 3, तो हमारे पास 3 और 2 कितने हो जाएंगे, 12, और 2 और 3 कितने हो जाएंगे, 5। तो ये हमारा आंसर है, वो कुछ भी नहीं है। a को c में ऐड करें और b को d में, यहां भी इस तरह ये हमारे पास a है, इसको c में ऐड करें तो आया करते हैं भाई 3/2 प्लस करें 2/3, ठीक है। क्योंकि फार्मूला यहां पर लिख दिया है तो बार-बार लिखने की जरूरत नहीं है, आसान है। इसमें हमें मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वाला फार्मूला याद करना चाहिए। 3/2 प्लस 2/3, ओके हो गया। यहां आ जाए c को d में तो 2/3 और प्लस 3/2, ठीक है। अब इनकी एलसीएम होगी 3 और 2 की एलसीएम अगर हम निकालें तो हमारे पास एलसीएम होगी 6। ये 3 वैसे का वैसा और ये 2 वैसे का वैसा, 2 का पारा 6 पर लगेगा जो है वो 3 मरतबा, ठीक है। और 3 का पारा अगर 6 पे हम लगाएं तो वो कितनी मरतबा लगेगा, वो लगेगा 2 मरतबा, ठीक है। यानी 2 का पारा 6 पर 3 मरतबा और 3 का पारा 6 पर कितनी मरतबा, 2 मरतबा। आगे यहां आ जाए, यहां भी ऐसे एलसीएम कितनी होगी, 6, एलसीएम हमारी 6 आ गई। आगे ये जो है 3 का पारा 6 पर कितनी दफा लगेगा, 3 का पारा 6 पर लगेगा, ये 2 वैसे का वैसा, ये 3 वैसे का वैसा। 6 का पारा 6 पर 3 का पारा लगेगा 2 मरतबा, और 2 का कितनी दफा लगेगा, 3 मरतबा। आगे 3 को 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9, 2 को 2 से करें तो 4 और 6 नीचे, ये भी इस तरह 4 और 9 और 6 नीचे, तो 4 में 9 जो बने या 9 में 4 ऐड करें तो हमारे पास आंसर आएगा 13/6, या यहां पर भी आंसर आएगा 13/6। तो इस तरह ये पहले दो ऑप्शन हो गए। आप इसकी स्क्रीनशॉट लें तो फिर हम इसके जो है बकाया सवाल भी करते हैं, बहुत ही आसान है। चले अब हम इसका जो है पहले सवाल के दो तो हमने पार्ट कर दिया, तीसरा चौथा पांचवा छठा हम करेंगे। तो ये जो है इसमें माइनस है, इसमें क्या है, माइनस है। तो माइनस का ग्राफ आपका होगा अगेन वही जो हमने लिखा था a b, और माइनस होगा c और d, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, a में से c जाएगा और b में से d हम माइनस करेंगे। तो यहाँ भी ऐसे ये हमारे पास है a 2xy, तो 2xy में से माइनस करेंगे 1/2xy, ठीक हो गया। और यहाँ 5y² है तो 5y² c है, तो c में से अगर d माइनस करें तो हो जाएगा 6y, सॉरी d में से d माइनस करेंगे। तो यहाँ देखें कि 6y² में से अगर y² चला जाए तो बाकी क्या बचेगा, माइनस का y²। तो ये तो हो गया, ये हल हो गया, क्योंकि 6 में से 5 गए तो माइनस का y²। यहाँ जरा है, यहाँ हम लेंगे एलसीएम, एलसीएम क्या आएगी 2, क्योंकि यहाँ इसके नीचे 1 है, इसके नीचे क्या है, 1 है, तो 2 अगर हम इसकी एलसीएम लेंगे 2, तो 2 एलसीएम लेने के बाद मैं कुछ इसको इस तरह लिखूंगा कि ये हो गया हमारे पास 2 इसकी एलसीएम आ गई, ठीक हो गया। जब 2 इसकी एलसीएम आ गई तो यहाँ पर हो जाएगा 2xy, तो वैसे का वैसा इसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे 2, और यहाँ पर 2 का पारा 2 पर 2 दफा लगेगा, तो यहाँ पर xy वैसे का वैसा, ठीक हो गया। तो अगेन अगर मैं इसको लिखूं तो ये 2 जब तो कितने होंगे 4, तो 4xy में से अगर xy हम माइनस करें और नीचे आ जाए 2, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 3xy और 2। तो हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा, 3xy और 2, और ये हमारे पास पहले से मौजूद है, तो ये हमारे पास आंसर आ गया y²। तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। हाँ 5y² 6y² में से 5y² माइनस किया तो माइनस y², ये तो पहले में मिल गया। यहां से एलसीएम भी 2, 2 का पारा अगर 1 का अगर 2 पर पारा लगेगा तो 2 मरतबा लगेगा, 2 को अगर 2 से ضرب करेंगे तो 4 आएगा, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1, 1 को xy से करेंगे तो xy, 4xy में से अगर xy गए तो 3xy। तो बहुत ही आसान। अगेन फिर जो है वो माइनस का है, तो हम इसको फार्मूला लिख रहा होगा, अब हम इसको डायरेक्ट करेंगे। वो किस तरह है,
कि ये हमारे पास चौथा, चलो पहले चौथा कर लेंगे 5 में से पहले। तो ये भी इस तरह है, 15 में से क्या माइनस करेंगे 10, वाई करते हैं भाई। 15 में से क्या माइनस करें 10, क्योंकि ये है हमारे पास a और ये है c, तो a में से c माइनस करना था, कर दिया। आगे फिर आए b में से d, तो b हमारे पास 12 है, ठीक है, माइनस फार्मूले का और माइनस इसकी अपनी। तो 15 में से अगर 10 गए तो हमारे पास आएगा 5, 12 में से का वैसा माइनस और माइनस हो जाएंगे प्लस और 9, ठीक है। तो अगर हम इसको ऑफ करें तो 12 और 9 कितने हो जाएंगे 21, तो हमारे पास इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 5 और 21, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका आ गया आंसर, बहुत ही आसान है। a में से c माइनस करें और b में से d, यहां भी आ जाए, ये भी बहुत ही आसान है। 4 5 है, ठीक है। आए में a में से c माइनस करें तो 4 5 माइनस में 4 5, तो ये और ये तो खत्म हो गया यहाँ, क्योंकि ये माइनस का ये प्लस का है, तो इसका आंसर तो आ गया 0, यानी पहला तो हमें आंसर मिल गया। अब आ जाए दूसरा, 8 और 15, ठीक है। 8 और 15 और माइनस में कितने हैं 6 और 10। अब इनकी भी एलसीएम निकलेगी 15 और 10 की, तो 15 और 10 के अंदर में एलसीएम निकालो तो यहां लिख देते हैं 10 और 15, तो पहले 2 का पढ़ा लगेगा 5 मरतबा, ठीक है, और ये 15 में से जाएगा, फिर 3 का पढ़ा लगेगा 5 मरतबा, और फिर 5 का पढ़ा एक और है। तो अब अगर हम इनको ज़रब करें 2 को 3 से तो 6, 6 को 5 से करें तो 30, तो हमारी एलसीएम जो आएगी वो आएगी 30। तो लिखे भाई ये हमारे एलसीएम आ गई 30, ठीक है, लिख लिया 30। 8 वैसे का वैसा और 6 भी वैसे का वैसा। अब देखें 15 का पढ़ा 30 पर कितनी दफा लगेगा 2 मरतबा, 10 का पढ़ा 30 पर कितनी मरतबा लगेगा 3 मरतबा। अब इनको ज़रब करें, 2 को 8 से ज़रब करेंगे तो आएगा कितना 16, और 6 और 3 24, तो 24 करेंगे तो ये आ जाएगा इस तरह से, ठीक है, और 30। अब अगर आप देखें तो यहाँ पर 24 है और 16, 24 में से अगर 16 चले जाए तो बाकी कितने बचेंगे माइनस के 8, और ये कितने बचेंगे भाई 30, माइनस के 8 और ये यहाँ पर कितने आ जाएंगे 30, ठीक है, क्योंकि सॉरी ये 24 नहीं होंगे, बल्कि 6 को अगर 3 से हम ज़रब करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 18, 24 नहीं होंगे। तो ये जरा देख लीजिएगा, कभी-कभी गलती हो जाती है, जिस तरह शाहरुख खान कहता है कि बड़े-बड़े शहरों में छोटी-छोटी गलतियां होती रहती है, सिनोरी का बिल्कुल इस तरह। तो 6 को अगर 3 से किया तो 18, 18 में से अगर 16 चले जाए तो हमारे पास जवाब आएगा 2। अब 2 का पढ़ा अगर इसमें लगाए तो इसमें 1 मरतबा और उसमें 15 दफा, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो कुछ इस तरह आया कि माइनस का 1/50 और यहाँ हमें मिला 0। तो ये हमारा आंसर आ गया किसका 5वें का। चलिए छठा करें, छठा क्योंकि चेंज है, पहले तो मल्टीप्लिकेशन के थे और फिर तीनों जो है वो पहले तो एडिशन के फिर 3 सबट्रैक्शन के, अब मल्टीप्लिकेशन का। तो ये फार्मूला याद कर लें, मल्टीप्लिकेशन में क्या कहता है a b c d, सबसे पहले a को मल्टीप्लाई करेंगे c से, फिर माइनस bd करेंगे, फिर a को मल्टीप्लाई करेंगे d से प्लस bc करेंगे। तो इसी फार्मूले को सामने रखते हुए हम करेंगे। ये है a, यहाँ पर a जो है 1 है, a क्या है 1 है, और ये c है, ये मैं मार्किंग कर देता हूं क्योंकि ये थोड़ा सा फार्मूला ज्यादा बड़ा है, तो उस हिसाब से हम लिखेंगे ये हमारे पास a है, ये b है, ये c है, ये d है। अब हम इनको कर सकते हैं, a को करें c के साथ, a को c के साथ तो 1 तरफ 1, फिर क्या माइनस, b को करें d के साथ 2 और माइनस का, ठीक है, ये 2 माइनस का और ये 2 जो है इसके अंदर है, ठीक हो गया। आगे फिर आ जाए a को d के साथ, a 1 है और ये माइनस 2 है, तो 1 को करें माइनस 2 के साथ, फिर क्या है प्लस, फिर b है, b हमारे पास 2 है, ठीक है, देखें, और c हमारे पास 1 है, देखें यहाँ 1 को अगर 1 से करेंगे तो 1, और माइनस कितना होगा प्लस, 2 को 2 से करेंगे तो कितना आएगा 4, यहाँ पर ये माइनस 2 का और ये प्लस 2 का, तो ये आपस में कैंसिल हो गए तो 0 बचा, ये हो गए ऐड तो क्या होगा 5। तो इस तरह ये भी सवाल हमारा हो ही गया, ये भी सवाल हमारा जो है वो हो गया। बहुत ही आसान था, कोई इसमें मुश्किल तो थी नहीं, जल्दी हमने ये सवाल भी हमने जो है कर दिया। अब मैं इसके नीचे ही जो है वो 7वां सवाल भी कर देते हैं। हम 7वां सवाल जो है वो है 4 - 5, लिखते हैं भाई 7वां सवाल भी देखते हैं। यहाँ 7वां सवाल क्या है भाई 4 - 5, ठीक है, 4 और -5 है, ठीक है, 4 - 5 है और 5 - 4 है, और क्या है मल्टीप्लाई 5 - 4। तो अगेन इसी फार्मूले को ही हम इसमें लगाएंगे, इसी फार्मूले को लगाते हैं, देखते हैं।
जैसे यहाँ पर ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये तो आपको पता होना चाहिए जिस तरह मैंने ऊपर मार्किंग की है वैसे। अब ए को करें बी के साथ मल्टीप्लाई, ए को अगर बी के साथ मल्टीप्लाई सॉरी ए को करें सी के साथ मल्टीप्लाई तो ए यहाँ पर है 4, 4 को करें 5 के साथ, 4 × 5, फिर क्या है माइनस बी, बी यहाँ पर क्या है -5, और बी को किससे करें डी के साथ तो डी हमारे पास क्या है आ गया -4, फिर कहां है, फिर ए को करें डी के साथ तो ए ये है और डी ये है, तो 4 को करें -4 के साथ, ठीक हो गया, ये हो गया ए टू डी, और फिर है बी टू सी, बी टू सी लेके बी में प्लस है तो बी हमारे पास क्या है, बी हमारे पास है -5 और सी हमारे पास है जस्ट 5, तो आएगा -5 और मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है, ये हो जाएगा 4 को अगर 5 से करेंगे तो 20, माइनस और माइनस प्लस, प्लस और माइनस अगेन माइनस, तो माइनस के ये 20, तो ये आपस में कैंसिल हो गया, तो इसका जवाब 0 आ गया। यहाँ है 4 को अगर 4 से जरूर करें लेकिन माइनस के तो माइनस के 16, 5 को अगर 5 से करें लेकिन माइनस के तो माइनस के 25, 16 और 25 करें तो माइनस के 41, तो ये हमारा हो गया 7वां सवाल, ठीक है। तो अब आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम इसका अगला सवाल भी करते हैं, बहुत ही आसान है। चलें जी, अब इसका जो है वो 8वां पार्ट है, 8वें पार्ट को अगर आप देखें तो इसमें ये हमारे पास ए है, ठीक है जी, इसको हम नाम दे देंगे कि ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये हमारे पास डी है। तो क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है बीच में इसके, तो मल्टीप्लाई होने की वजह से हम इनका फार्मूला वही होगा ए बी डॉट सी बी बराबर होगा ए सी माइनस बी डी ए डी प्लस बी सी, तो ये इसका फार्मूला है। अकॉर्डिंग टू फार्मूला ये ए को लिखे सी के साथ मल्टीप्लाई, तो ए को हमने सी के साथ मल्टीप्लाई करके लिखा, फिर बीच में माइनस, फिर ये बी है और ये डी है, तो बी को डी के साथ मल्टीप्लाई करो, फिर कॉमा, फिर ए टू डी, तो ये ए है और ये बी है, तो ए को डी के साथ हमने लिखा, फिर बीच में प्लस है, फिर बी और सी, तो ये बी है और ये सी है, तो लिख लिया। अब यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं कि 2 का पारा 4 पर लगता है, 2 मतलब हो गया, यहाँ भी 2 और 2 आपस में कट रहे हैं लेकिन इनको काटना नहीं है, यहाँ पर 2 का पारा 6 पर भी लग रहा है 3 मरतबा, लेकिन इनको भी काटना नहीं है, सिर्फ इसको काटे आप, ए को 2 का पारा 4 पर 2 मरतबा, इसलिए ताकि इनकी एलसीएम जो है वो सेम आ जाए। अगर यहाँ अगर आप काटेंगे तो आखिर में आंसर आना जरा मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ जरा देखें, अब यहाँ पर स्क्वायर रूट 3 बचा और स्क्वायर रूट 3 बचा, क्योंकि 2 का पारा 4 पर लग गया, इनको हमने स्क्वायर रूट के अंदर लिखा, 3 स्क्वायर रूट 3 के अंदर, ये जो आपस में बचे 2 और 2 तो इनको आपस में जरा भी कर दिया। यहाँ अगर आप देखें तो 2 को वैसे का वैसा, इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट है और इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट है और बीच में जरा भी, तो इनको स्क्वायर रूट के अंदर लेकर 6 × 3 हमने कर दिया। नीचे है तो 2 वैसे का वैसा, ये भी स्क्वायर रूट के अंदर है, ये भी स्क्वायर रूट के अंदर स्क्वायर रूट के अंदर है, तो इनको भी अंदर लेकर जरा हमने कर दिया। अब पहले हम इसको हल करते हैं फिर हम ये समझते हैं, ठीक है। तो जब हम इनको हल करेंगे तो 3, अगर आपको पता है कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में एंटी होते हैं, तो ये जोड़ा होगा तो स्क्वायर रूट मतलब तो बाकी 3 बाहर आए, 2 को अगर 2 से ضرب करेंगे तो 4 आ गया, ठीक हो गया। यहाँ 2 वैसे का वैसा, 3 को अगर 6 से ضرب करेंगे तो 18, यहाँ है तो इसका भी जोड़ा निकला और निकला कितना 2, ये 2 तो पहले वैसे के वैसे। अब नीचे आए तो ये रकम वैसे की वैसे, 2 वैसे के वैसे, 18 का फैक्टर, अगर आप 18 का फैक्टर निकालेंगे तो कुछ इस तरह से आएगा कि पहले 2 का पारा लगेगा 9 मरतबा, फिर 3 का पारा लगेगा 3 मरतबा, फिर 3 का पारा लगेगा 1 मरतबा, तो ये इसके फैक्टर है। तो 18 के हमने फैक्टर लिखे हैं 2 3 3 3 और इनको ज़रब कर दिया 2 2 हो गया 4। अब क्या है, एलसीएम होगी 4, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है। जब डिनोमिनेटर सेम होगा तो ऊपर वाली रकमें अगर ऐड हो रही है तो ऐड कर देंगे, अगर सबट्रैक्ट हो रही है तो सबट्रैक्ट कर देंगे। जैसे ये सबट्रैक्ट है तो सबट्रैक्ट करें, 3 माइनस, अब इसमें से जोड़ा निकला 3 का, 2 तो वैसे का वैसा, जोड़ा 3 का निकला वो हमने लिख दिया और स्क्वायर रूट 2 अंदर रह गया। यहाँ से हमने 3 बार निकाला, 2 वैसे का वैसा और 2 को स्क्वायर रूट के अंदर। अब आगे हमने क्या किया, 3 वैसे का वैसा, 2 को अगर 3 के साथ ضرب करेंगे तो आएगा -6 और ये स्क्वायर रूट 2 और 4। यहाँ सिर्फ आपने एक बात याद रखनी है जो मैंने आपको बताई पहले भी, कि इनको तो बेशक आप पाड़े लगाएं लेकिन इनको ना लगाएं, अलग लग रहे हैं लेकिन लगाने नहीं। ये भी लग रहा है 2 और
दो आपस में कट रहे हैं लेकिन इनको काटना नहीं है, फिर अगर आप करेंगे तो बड़ी आसानी से हो जाएगा, वरना थोड़ा मसला होगा। आगे जरा देखिए इसको भी, जैसे हमने लिखा कि AD और प्लस BC, यहाँ आप पारा लगा सकते हैं। ये देखें दो दो में कैंसिल हो गया, यहाँ पर ये 2 और इसका पारा लगा 2 पर, लेकिन इसको नहीं छेड़ना। ये भी लग रहा है 2 का पारा लगेगा 3 मरतबा, लेकिन इसको ना छोड़े ताकि हमारे पास डिनोमिनेटर सेम आए, इसको ना छेड़े। ये हालांकि पारा लग रहा है लेकिन लगाना नहीं, ये भी हो गया। अब अगर आप ऊपर देखें तो यहाँ पर 3 बचा और यहाँ पर भी 3, तो इनको ज़रब करेंगे। नीचे 2 और स्क्वायर रूट 2 है तो इनको ज़रब करेंगे। ऊपर ये 6 और ये 3, ये दोनों स्क्वायर रूट के अंदर है, तो जिस तरह हमने 3 और 3 को लिखा इस तरह इनको भी लिखेंगे, 3 और 6 को भी स्क्वायर रूट के अंदर। फिर नीचे 2 और स्क्वायर रूट है, इनको भी आपस में हमने ज़रब कर दिया। अब क्योंकि डिनोमिनेटर सेम आया तो डिनोमिनेटर सेम आने के नतीजे में हम एलसीएम भी यही लेंगे, लेकिन इससे पहले 3 और 6 को ज़रब करेंगे तो 18, और इसका जो है वो क्लियर निकला तो 3 बाहर। अब अगर आप देखेंगे इनका डिनोमिनेटर सेम है तो वो हमारी एलसीएम यहाँ 3 वैसे का वैसा, आगे जो 18 के फैक्टर है वो हमने वैसे के वैसे लिखे, इसमें से फिर 3 का जो जोड़ा है वो बाहर आया, ये 3 वैसे का वैसा, ये 2 स्क्वायर रूट के अंदर, और ये पूरे का पूरा सवाल और हल हो गया। तो इसकी थोड़ी आप प्रैक्टिस कीजिएगा। मैं फिर आपको रिपीट कर देता हूँ कि यहाँ पर सिर्फ आपने इसको पारा लगाना है, इसका भी नहीं लगाना, इसका भी नहीं। यहाँ पर आप ये पारा भी लगाए, ये भी लगाए, लेकिन इस बीच वाले को छेड़े नहीं। अगर नहीं करेंगे तो फिर आपका जवाब आसानी से आ जाएगा, वरना थोड़ी दिक्कत होगी। तो ये इसका 8वां जो है ऑप्शन था क्वेश्चन नंबर 1 का। अभी हम इसके 2 रहते हैं, 9 और 10, तो वो भी हम करते हैं। आप इसकी स्क्रीनशॉट लें ताकि फिर हम इसको जो है वो आगे समझे। तो बहुत ही आसान है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। चलें, अब ये इसके लास्ट 2 ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 1 के, लेकिन ये दोनों के दोनों अब डिवीजन है। पहले एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन, फिर मल्टीप्लिकेशन, अब डिवीजन है। तो डिवीजन का फार्मूला क्या है? ABCD AC प्लस BD, वहां था AC माइनस BD, और नीचे यहाँ है C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। वहां अगर हम ज़रब की बात करें तो ज़रब में जो था वो था AD प्लस BC, ठीक है जी। तो यहाँ जो है वो है BC, पहले BC आएगा फिर माइनस AD। ये बिल्कुल वैसे का वैसा ज़रब की तरह, लेकिन वहां माइनस था, यहाँ प्लस आ गया, इनको रिवर्स कर दिया। यहाँ पर BC यहाँ था, ये इधर था, तो उसको और निशानी भी चेंज कर दी, और C स्क्वायर और D स्क्वायर। आए जरा करते हैं, ये समझे A है, ये B है, ये C है और D है। जब हमने लिख लेना आपको पता नहीं चले, ये A है, ये B है, ये हमारे पास C है या D है, ठीक है। तो A और C को मल्टीप्लाई करें, A और C को, A 3 है और C भी 3 है, तो 3 3 मल्टीप्लाई प्लस B और D को तो -7 को और D को 2, ठीक है, हो गया। और फिर नीचे है C स्क्वायर D स्क्वायर, तो इसको नहीं देखना, इसको देखना। C स्क्वायर D स्क्वायर तो डायरेक्ट यहाँ पे, क्योंकि बार-बार प्रॉब्लम करते करते कभी हम यहाँ देखने चल जाते हैं। तो C स्क्वायर डिवीजन में इसको नहीं देखना, C स्क्वायर D स्क्वायर बस क्या है, तो ये C स्क्वायर है, ये D स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर। यहाँ आ जाएगा B और C, तो B हमारे पास क्या है -7, C हमारे पास 3 है, तो मल्टीप्लाई करें। बीच में साइन है माइनस की, फिर है A और D, तो A 3 है और 2 है, इनको मल्टीप्लाई करें। नीचे अगेन C स्क्वायर और D स्क्वायर, तो C स्क्वायर 3 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर। अब और कुछ भी नहीं करना, ज़रब करें। 3 को 3 के साथ ज़रब किया 9, और 2 को 7 के साथ ज़रब किया 14, लेकिन माइनस और प्लस किसका होगा? माइनस का, ठीक हो गया। और नीचे 3 का स्क्वायर भी 9 और 2 का स्क्वायर 4। अब और कुछ नहीं करना, माइनस करना है। 14 में से 9 गए तो माइनस के 5, और 2 और 4 तो 13। बहुत ही आसान। यहाँ भी ऐसे 3 और 7 को ज़रब किया तो माइनस के 21, और माइनस के 2 और 3 कितने 6, तो माइनस के 6 और माइनस के 21 माइनस के हो गए 27, और 9 और 4 तो पहले हम कर चुके हैं, वो 13। तो इस तरह ये नवा सवाल हो गया। आ जाए जरा 10वें सवाल पे, वो भी बहुत आसान है। 4 5 को डिवाइड करें 2, -3 के साथ, तो ये डिवीजन है, ठीक है। तो डिवाइड करें, अगेन वही फार्मूला, वैल्यू हमने पुट की किस तरह, A को C के साथ प्लस B को D के साथ, ठीक है जी। और C स्क्वायर और D स्क्वायर अगेन BC माइनस AD और C स्क्वायर और D स्क्वायर। तो यहाँ देखें, यहाँ पर जो है A और C है, तो A हमारे पास 4 है, C हमारे पास 2 है, तो ज़रब करें। फिर देखें अगेन हमारे पास क्या है, B और D, तो B हमारे पास क्या है 5 है, B हमारे पास क्या है -3, तो उनको अगर हम करेंगे, ठीक है, 5 और -3, C स्क्वायर और D स्क्वायर, तो C स्क्वायर D स्क्वायर तो मैंने कहा साइड को देखना है, तो 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, तो हमने कर दिया। आगे फिर आए यहाँ पर
बी और सी है, तो बी और सी, तो बी और ये सी दोनों ज़रब हो गए 5 और 2 माइनस, ठीक है। फिर है ए और डी, तो ए हमारे पास क्या है 4 है और डी हमारे पास क्या है माइनस का 3 है, तो वो हो गए, और नीचे सी स्क्वायर बी स्क्वायर यानी कि 2 और 3 का स्क्वायर। आगे फिर और कुछ नहीं करना, ज़रब हल करनी है। 2 को 4 से ज़रब किया 8 और 5 को 3 से ज़रब करेंगे तो माइनस के 15 और नीचे 4 प्लस 9। आगे यहाँ आ जाए 2 और 5 को ज़रब करेंगे तो 10 और 4 और 3 को अगर ज़रब करेंगे तो 12, माइनस और माइनस प्लस, और 2 का स्क्वायर तो 4 और 3 का स्क्वायर तो 9। लेकिन यहाँ पर ये माइनस है, अगर पावर इवन होगा तो वो माइनस पॉजिटिव में हो जाएगी, जैसे ये 2 है। अगर 3 होता तो ये माइनस के 3 आ जाते, 8 होता तो माइनस के होते। तो 4 और 9 13 हो गए, ये भी 4 और 9 13 हो गए। लेकिन यहाँ 15 में से 8 गए तो माइनस के साथ, यहाँ अगर देंगे 5 और 2 10, माइनस और माइनस प्लस, 4 और 3 को अगर ज़रब करेंगे तो 12 और नीचे 4 और 9 कितने हो जाएंगे 13। तो ये इस तरह से इसका जो जवाब आया वो हमारे पास आया -7 और 13 और 22 और 13। तो अब हम इसका दूसरा सवाल भी करते हैं, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लें। ये पहले सवाल पूरा यहाँ हो गया। चलिए जी, अब जो हमारे पास सवाल है वो है -1 और 1 प्लस आयोटा। अब इस सवाल को जब हम हल करेंगे तो हम लेंगे सॉल्यूशंस का कांजुगेट करेंगे। यहाँ रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, आप इसको भी कर सकते हैं इस तरह। इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो इसके लिए हम लिखेंगे, ठीक है जी, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, आप इस तरह भी लिख सकते हैं रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। यहाँ कांजुगेट भी आप लिख सकते हैं कि भाई इसको हम कांजुगेट करेंगे, ठीक है। अब इसमें होता क्या है कांजुगेट में, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर पे हम क्या करते हैं कि ये जो रकम है इसको हम मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, लेकिन साइन चेंज करेंगे। अगर प्लस है तो माइनस में करेंगे, अगर माइनस है तो प्लस में करेंगे। जैसे यहाँ पर ये प्लस है तो अब हम इसको माइनस में करेंगे, तो आइए देखते हैं। ये हो जाएगा -1 और 1 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये प्लस था तो अब हो जाएगा माइनस में, अब क्या हो जाएगा माइनस में, तो ये मल्टीप्लाई हो गया। और अब हम इसको डिवाइड भी करेंगे, तो यहाँ हम इसको क्या करेंगे डिवाइड, यहाँ हम क्या करेंगे इसको डिवाइड, ठीक हो गया। अब ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाई, नीचे वाले आपस में मल्टीप्लाई। अगेन ये -1 अगर इनके साथ हम मल्टीप्लाई करें तो माइनस ही मल्टीप्लाई होगी, तो -1 माइनस आयोटा, ठीक हो गया। और ये आपस में मल्टीप्लाई 1 प्लस आयोटा और 1 माइनस आयोटा, ठीक हो गया। अब यहाँ एक और चीज आपने याद करनी है, ये फार्मूला बन गया a प्लस b और a माइनस b। a प्लस b और a माइनस b किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के। ये फार्मूला बन गया, तो मैं इसको फार्मूले में यहाँ लिखता हूँ। ये हमारे पास एक फार्मूला हो गया। वो फार्मूला क्या है, वो फार्मूला ये है कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर है a प्लस b के और a माइनस b के। तो इसी तरह ये माइनस अगर इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो होगा -1, ठीक हो गया। और माइनस और माइनस तो प्लस आयोटा, ठीक हो गया। आ जाए नीचे ये हो और ये, इनको अगर हम करेंगे तो ये a स्क्वायर हो जाएगा तो 1 का स्क्वायर, और ये आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा तो आयोटा का स्क्वायर, क्योंकि फार्मूले में माइनस है तो यहाँ हम लेंगे माइनस, ठीक हो गया। अब यहाँ पर भी एक और चीज हमें पता होनी चाहिए, वो ये है कि आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है, तो पता होना चाहिए कि आयोटा स्क्वायर जो है वो बराबर होती है -1 के। आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होती है -1 के। आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होती है भाई -1 के। यहाँ अगर हम इसको लिखें तो हम इस तरह लिख सकते हैं कि -1 प्लस आयोटा, ठीक है। ये तो 1 का स्क्वायर तो 1 और आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है -1 के, ठीक है। तो यहाँ अगर हम इसको 1 ले यानी कि आयोटा स्क्वायर अगर हम जो है वो माइनस का 1 दे तो 1 प्लस आयोटा और माइनस का 1 प्लस आयोटा, ठीक है। तो आयोटा स्क्वायर अगर हम माइनस का 1 देंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं भाई आयोटा स्क्वायर, यहाँ पर हम ये माइनस फार्मूले की और ये आयोटा स्क्वायर माइनस का 1, तो ये हमने दे दिया। अब अगर हम इसको करेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा -1 प्लस आयोटा और ये -1 और माइनस प्लस, ठीक है। तो -1 ये खाली बनोगे माइनस और माइनस प्लस 1 तो +1। तो इस तरह अब हमारे पास ये जवाब आएगा वो क्या आएगा -1 प्लस आयोटा और डिवाइडेड बाय 2 1 और 1 2 हो जाएंगे। लेकिन ये कहता है कि इसको इस फॉर्म में लिखें a प्लस आयोटा b, तो a प्लस आयोटा b ने अगर लिखूं तो ये इसके साथ भी डिवाइड है और इसके साथ भी डिवाइड है। तो इसको मैं इस तरह लिख सकता हूं कि -1 डिवाइडेड बाय 2
और प्लस 1/2 आयोटा, प्लस 1/2 आयोटा। ये क्योंकि ये जो 2 है इसके साथ भी डिवाइड है और इसके साथ भी डिवाइड है, तो इस तरह हम इसको लिख सकते हैं 1/2 आयोटा आप लिखिए, या डायरेक्ट आप इसको आयोटा अपॉन 2 लिखिए, जिस तरह आप लिखना चाहें आप लिख सकते हैं, कोई इसमें मसला नहीं। तो एक दफा मैं फिर इसको रिपीट कर देता हूं ताकि आपको समझ आ जाए। ये रेशनलाइज डिनोमिनेटर हम करेंगे या कॉन्जुगेट करेंगे। कॉन्जुगेट में क्या होता है कि जो भी यहाँ रकम होती है नीचे उसको हम मल्टीप्लाई भी करेंगे, डिवाइड भी करेंगे, लेकिन साइन चेंज करेंगे। जैसे ये प्लस है तो माइनस हो गई, यहाँ भी माइनस और मल्टीप्लाई भी हो गया और डिवाइड भी हो गया। अब ये आपस में मल्टीप्लाई और ये आपस में मल्टीप्लाई, तो ये एक फार्मूला बन गया a + b a - b, इसके बराबर है a² - b²। माइनस को अगर 1 से साथ किया तो -1 और माइनस तो प्लस आयोटा, ठीक हो गया। यहाँ आ जाए नीचे तो 1 और 1 का स्क्वायर हो गया क्योंकि a² है, माइनस फार्मूला और आयोटा का स्क्वायर हमने कर दिया क्योंकि b जो है वो आयोटा के बराबर है। तो हमें यहाँ पता है कि आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है, -1। तो यहाँ 1 का स्क्वायर 1 हो गया, ऊपर वाले में बेसी की बेसी माइनस बेसी की बेसी आयोटा स्क्वायर की जगह हमने क्या लिखा, -1। फिर हमने और कुछ नहीं किया, ये जो माइनस और माइनस है इनको हमने ज़रब की तो प्लस का 1 हो गया, तो 1 और 1 कितने हो जाएंगे, 2। फिर ये 2 इसको अलग से डिवाइड करा है और इसको अलग से डिवाइड करा है, इसी फॉर्म में हमें वो चाहिए। अब ये जो सवाल है नीचे वाला, इसके करने के बहुत सारे तरीके हैं, आप जिस तरीके से भी करें, यदि आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं। मैं आपको कुछ तरीके बताता हूं कि आप इस तरह लिखेंगे 1 प्लस आयोटा, अगेन मल्टीप्लाई करें 1 प्लस आयोटा, ठीक है, 4 दफा है तो 4 दफा मल्टीप्लाई करें, तो इस तरह भी आप कर सकते हैं 1 प्लस आयोटा एंड अगेन। तो अगर ये इस तरह भी आप करेंगे तब भी हो जाएगा। यहाँ एक और फार्मूला है 1 प्लस आयोटा होल क्यूब, तो इस फार्मूले से भी हो जाएगा a + b होल क्यूब और 1 प्लस आयोटा, तो इस तरह से भी हो जाएगा। और एक और तरीका भी है जिस तरीके से मैं करूंगा ताकि आपको वो आसानी से समझ आ जाए, वो इस तरह से, ठीक है, तो वो हम इसको करेंगे। तो ये दो तरीके आप इस तरह से भी कर सकते हैं और मेरे तरीके से भी कर सकते हैं, इनसे भी हो जाएगा, कोई सा मसला नहीं है, लेकिन ये मुझे आसान लगता है, बड़ी जल्दी हो जाएगा इंशाल्लाह। देखिए तो अगर ये 1 प्लस आयोटा 4 है, 1 प्लस आयोटा 4 को मैं इस तरह लिख सकता हूं कि ये 1 प्लस आयोटा 4 को हम इस तरह लिख सकते हैं कि स्क्वायर और ऊपर स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर, तो हम इसको इस तरह, मैं अगर काला हो गया तो इसका ये मतलब नहीं कि मैं काला हो गया, लाइट चली गई है, बिजली चली गई इसलिए काला हो गया। चलिए 1 प्लस आयोटा 4 को अगर हम लिखें तो इस तरह लिखेंगे 1 प्लस आयोटा, ठीक है, 1 प्लस आयोटा और इसका स्क्वायर और इसके होल स्क्वायर, तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर और इसके ऊपर फिर स्क्वायर, स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि ये पावर 4 है तो स्क्वायर के ऊपर अगर हम स्क्वायर लिखेंगे तो हमारे पास ये फार्मूला बनेगा। अब ये एक फार्मूला है a + b होल स्क्वायर, a + b होल स्क्वायर किसके बराबर है, यहां लिखेंगे a + b होल स्क्वायर किसके बराबर है, a का स्क्वायर प्लस का 2ab और प्लस का b स्क्वायर, ठीक है, तो ये इसके बराबर है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। यहाँ a क्या है 1 है तो लिखेंगे 1 का स्क्वायर करें, ठीक है, प्लस 2, a हमारे पास 1 है और b हमारे पास है आयोटा, और b का स्क्वायर मतलब आयोटा का स्क्वायर और इसके ऊपर होल स्क्वायर, इसके ऊपर होल स्क्वायर, और कुछ भी नहीं हमने। अकॉर्डिंग टू फार्मूला में लिखा a फिर 2ab और फिर b स्क्वायर। यहाँ हमें पता है कि आयोटा स्क्वायर जो है वो किसके बराबर है, आयोटा स्क्वायर हमारे पास है -1 के बराबर, किसके बराबर है, -1 के बराबर है। तो आइए वैल्यू पुट करते हैं, यदि 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, ठीक है, यहाँ अगर मैं लिखूं तो 1 का स्क्वायर तो 1 होगा और 2 को आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आयोटा और आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है, -1 के और इसके ऊपर स्क्वायर, तो -1 और 1 तो कैंसिल हो गया, बाकी क्या बचा 2 आयोटा और 2 आयोटा का भी क्या है स्क्वायर है, तो इसको अगर हम करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 4 आयोटा स्क्वायर। अगेन हमें पता है कि आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है, -1 के, तो 4 को अगर -1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर आएगा -4, ठीक है। ये मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, कोई इसमें ऐसी वैसी बात नहीं है, बहुत आसान है। इसको यदि 4 है ना तो इसको हमने लिखा a स्क्वायर होल स्क्वायर की तरह, a स्क्वायर होल स्क्वायर की तरह हमने लिखा 1 प्लस आयोटा स्क्वायर इसके ऊपर होल स्क्वायर, ये एक फार्मूला बन गया a + b होल स्क्वायर जो बराबर होता है a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर के।
अब इसके मुताबिक जो है वो हमारे पास a 1 है तो 1 का स्क्वायर लिखा, 2ab तो 2 और a 1 है और b है आयोटा तो हमने लिखा 2 मल्टीप्लाई 1 और मल्टीप्लाई आयोटा प्लस b स्क्वायर तो आयोटा है हमारे पास b के बराबर तो हमने लिखा आयोटा का स्क्वायर और इसके ऊपर होल स्क्वायर लिख दिया। अब इनको ज़रब की तो 1 का स्क्वायर तो 1 और 2 को आयोटा के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2 आयोटा, आयोटा स्क्वायर हमें पता है -1 के बराबर है तो हमने लिख लिया -1 और -1 तो आपस में हो गए कैंसिल, बाकी क्या बचा 2 आयोटा, 2 आयोटा का अगर स्क्वायर हमने छुड़ाया तो आ गया 4 आयोटा स्क्वायर, आगे हमें पता है आयोटा स्क्वायर किसके बराबर -1 के बराबर तो 4 को अगर -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -4। इस तरह ये इसका 2 का दूसरा पार्ट भी हो गया। अब आ जाए तीसरा करते हैं। तीसरे में ये है कि हम इनकी जो है वो एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे भाई? एलसीएम। एलसीएम में क्या होगा कि ये है 3 माइनस आयोटा, यहाँ है 3 प्लस आयोटा, तो ये हमारे पास हो जाएगी एलसीएम। तो आइए जरा हम इसकी एलसीएम लेते हैं, बहुत ही आसान है सॉल्यूशन। तो एलसीएम अगर मैं इसकी लूं तो यहाँ आएगी 3 माइनस आयोटा एलसीएम, ठीक है, और यहाँ आएगा 3 प्लस आयोटा एलसीएम, ठीक है। ऊपर वाले रकम वैसे की वैसे, जैसे ये है 2 माइनस 6 आयोटा, ये आ जाएगा वैसे का वैसा। अब 3 माइनस आयोटा तो कैंसिल हो गया, बाकी क्या बचा 3 प्लस आयोटा, तो ऊपर हम लिखेंगे भाई 3 प्लस आयोटा, ठीक हो गया। यहाँ माइनस वैसे का वैसा और 4 प्लस आयोटा। अब ये 3 प्लस आयोटा तो खत्म हो गया, बाकी क्या बचा 3 माइनस आयोटा, तो लिखे भाई 3 माइनस आयोटा, ये भी हमने लिख लिया। अब और कुछ भी नहीं है, इनको हम जो है आपस में करेंगे मल्टीप्लाई। ये वही फार्मूला हो गया a प्लस b, a माइनस b किसके बराबर है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के। तो यहाँ देखिए ये है a माइनस b और a प्लस b, तो ये मैं फार्मूला वहां लिखा हुआ है, लिखूंगा नहीं, सिर्फ समझा दूंगा कि ये a का स्क्वायर हो जाएगा और b का स्क्वायर हो जाएगा और बीच में माइनस आ जाएगा। यहाँ ये आपस में ज़रब होंगे, तो ये हम करते हैं, दो को हम ज़रब करेंगे किसके साथ 3 प्लस आयोटा के साथ, और -6 आयोटा को भी ज़रब करेंगे 3 प्लस आयोटा के साथ, और यहाँ माइनस वैसे का वैसा 4 को ज़रब करेंगे 3 माइनस आयोटा के साथ, और आयोटा को भी ज़रब करेंगे 3 माइनस आयोटा के साथ। ये आपस में ज़रब हो गए, और यहाँ नीचे जो है ये 3 का भी स्क्वायर हो गया और माइनस आयोटा का भी स्क्वायर हो गया, ठीक हो गया। यहाँ तक तो बात हो गई। अब इनको ज़रब करें, 2 को अगर 3 के साथ ज़रब करेंगे तो होगा 6, 2 को अगर आयोटा के साथ ज़रब करें तो होगा आयोटा 2 आयोटा, और माइनस और प्लस, तो माइनस 3 को 6 से ज़रब करेंगे तो 18 और आयोटा। यहाँ आयोटा और आयोटा करेंगे तो आयोटा स्क्वायर, लेकिन किसका माइनस का, तो -6 आयोटा स्क्वायर, ठीक हो गया। यहाँ माइनस वैसे की वैसे रखें, 4 को 3 से करें तो 12, 4 को आयोटा से करें तो माइनस का 4 आयोटा, इस तरह आयोटा को 3 से करें तो प्लस का 3 आयोटा, ठीक है। आयोटा को आयोटा से करें तो माइनस का आयोटा स्क्वायर, और नीचे 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9। जैसा कि हमें पता है कि आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है -1 के, तो आयोटा स्क्वायर अगर -1 के बराबर है तो यहाँ माइनस तो पहले ही है और आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर, ठीक हो गया। अब यहाँ देखिए जो हल हो रहे हैं हल करें, ठीक है। यहाँ देखिए 6 तो वैसे का वैसा होगा, और 18 में से अगर 2 गए, क्योंकि 18 माइनस के है 2 प्लस के है, 18 में से अगर 2 गए तो माइनस के 16 आयोटा, और ये -6 वैसे का वैसा आयोटा स्क्वायर हमें पता है -1 के बराबर, ये माइनस वैसे का वैसा 12 वैसे का वैसा, 4 आयोटा में से 3 आयोटा गए तो माइनस का बचा आयोटा, ठीक हो गया। और यहाँ हमें पता है कि आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है -1 के। यहाँ नीचे आ जाए तो ये 2 वैसे का वैसा और माइनस तो प्लस का। अब आगे हम करेंगे 6 वैसे का वैसा, ठीक है जी, -16 आयोटा वैसे का वैसा, ठीक है जी। और यहाँ देखें माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस का 6, ठीक हो गया। यहाँ माइनस वैसे का वैसा 12 वैसे का वैसा, ठीक है जी, और माइनस आयोटा भी वैसे का वैसा, माइनस और माइनस हो जाएंगे प्लस के बाद, नीचे आ जाए तो 9 और 1 कितने हो जाएंगे 10, 9 और 1 कितने हो जाएंगे 10। अब यहाँ 6 और 6 कितने 12, तो 12 माइनस के 16 आयोटा, ये वैसे का वैसा, यहाँ माइनस वैसे का वैसा, 12 और 1 तो कितने हो जाएंगे 13 और माइनस का आयोटा, ठीक है। और नीचे हमारे पास क्या है 10। अब हमें और कुछ नहीं करना, इनके साथ ये माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो करें 12 तो वैसे का वैसा
-16 आयोटा भी वैसे का वैसा, माइनस का 13, ठीक है जी, और माइनस इंटू माइनस तो प्लस का आयोटा, और नीचे हमारे पास क्या है भाई 10। अब अगर आप देखें तो ये माइनस के 13 है और ये 12 है, तो माइनस के 13 में से 12 गए तो बचा क्या, माइनस का 1, ठीक है। ध्यान दें ये 16 और ये 1, 16 में से 1 चला गया तो माइनस के बचे 15, 15 में आयोटा, ठीक हो गया, और नीचे क्या है 10। अब क्योंकि हमें इस फॉर्म में लिखना है a प्लस आयोटा b में, तो -1 को डिवाइड करेंगे 10 के साथ, -1 डिवाइडेड बाय 10 और -15 डिवाइडेड बाय 10 और आयोटा। अब इनका तो पारा नहीं लग रहा लेकिन इनका लग रहा है, इसमें 2 मरतबा लगेगा और इसमें 5 का पारा लगेगा, सॉरी इसमें 3 मरतबा लगेगा, थोड़ा उल्टा हो गया, और इसमें 2 मरतबा, ठीक है। तो अब अगर हम इसको करें तो हमारे पास आंसर आया माइनस का 1/10 और माइनस का 3/2 आएगा। तो ये हमारे पास आ गया इसका आंसर। बहुत ही आसान है, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। पहले हमने क्या किया, ये एलसीएम ले ली, एलसीएम लेने के बाद ये तो यहाँ खत्म हो गया, 3 माइनस आयोटा तो खत्म हो गया, 3 माइनस आयोटा खत्म हो गया, 3 प्लस आयोटा ऊपर चला गया, यहाँ 3 प्लस आयोटा खत्म हो गया और 3 माइनस आयोटा ऊपर चला गया। ये एक फार्मूला बन गया a माइनस b और a प्लस b, तो इसको हमने a का स्क्वायर किया, इसको b का स्क्वायर, बीच में माइनस, यहाँ 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, फिर -6 आए को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, यहाँ 4 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, फिर आयोटा को इसके साथ मल्टीप्लाई किया। नीचे आए तो हमने 3 का स्क्वायर किया तो आ गया 9, आयोटा स्क्वायर जो है वो लिखा -1 के बराबर। यहाँ अगर हम मल्टीप्लाई करें 2 को 3 के साथ तो 6, 2 को आयोटा के साथ तो 2 आयोटा, -6 को 3 के साथ तो -18 आयोटा, और -6 को आयोटा के साथ तो -6 आयोटा स्क्वायर, और कुछ भी नहीं, जरूरत करें माइनस वैसे की वैसी, इनको भी जरूरत किया तो 12 -1 आयोटा, 3 आयोटा और आयोटा स्क्वायर, जरूरत ये और कुछ भी नहीं। और नीचे -1 और माइनस, तो ये हो गया प्लस 9 और प्लस 1 10 हो जाएंगे। ऊपर हमने और कुछ नहीं किया, जहां जहां आयोटा स्क्वायर था वहां पुट किया -1, और 18 आयोटा में से 2 आयोटा गए तो माइनस के 16, और 4 में से 3 गए तो माइनस का आयोटा, आगे 9 और 1 तो 10 हो गए। फिर हमने और कुछ नहीं किया, जो यहां पर आयोटा को -1 रखा था तो उनको जरूरत किया, -1 और -1 तो प्लस, यहां भी -1 और माइनस तो हो गया प्लस, अब ऐड किया 6 और 6 12 और 12 और 1 13 आयोटा वैसे का वैसा। फिर ये माइनस की जो रेखी थी उसको हमने मल्टीप्लाई किया, तो ये माइनस का 13 और ये प्लस का आयोटा। यहां देखिए ये 12 प्लस के 13 माइनस के, तो 13 में से 12 गए तो माइनस का 1, और ये 16 में से 1 गया तो माइनस के 15। फिर इसको 10 से अलग अलग हमने डिवाइड किया, यहाँ पर तो पारा नहीं लग रहा, लेकिन यहाँ पर 10 के ऊपर पारा लग रहा है, 2 का 5 का, और यहाँ पर भी जो है 3 का लग रहा है, तो ये हमारे पास आ गया आंसर। इसी तरह ये हमने जो है वो तीसरा सवाल जो है वो भी हमने जो है वो कर दिया 2 का 3। अभी इसका एक और रहता है तो वो भी हम करते हैं, ठीक है। पहले इसकी स्क्रीनशॉट ले लें। चलें जी, अब ये क्वेश्चन नंबर 2 का जो है वो चौथा पार्ट है, इसमें भी और कुछ नहीं करना, ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई, ये 3 आयोटा इसके साथ मल्टीप्लाई, ट्राई करते हैं सॉल्यूशन पे 1, ठीक है, 2 इसके साथ मल्टीप्लाई, 1 प्लस आयोटा के साथ, और प्लस 3 आयोटा भी इसके साथ मल्टीप्लाई, 1 प्लस आयोटा के साथ, और कुछ भी नहीं। 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया और 3 आयोटा को साथ इसके साथ। अब और कुछ नहीं करना है, इनको हल करें। 2 को अगर 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 को अगर आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आयोटा, ठीक हो गया। यहाँ 3 आयोटा को अगर 1 के साथ करेंगे तो आएगा 3 आयोटा, और 3 आयोटा को अगर आयोटा के साथ स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आएगा 3 आयोटा स्क्वायर, ठीक हो गया। ये हमारे पास अगेन 1 वैसे का वैसा, 2 भी वैसे का वैसा, 2 आयोटा और 3 आयोटा, तो ये हमारे पास हो जाएगा 5 आयोटा। क्या आएगा भाई 5 आयोटा, और ये 3 आयोटा स्क्वायर है, तो हमें पता है कि आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है, -1 के। हमें पता है कि भाई आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है, -1 के। तो यहाँ लिखें +3 और मल्टीप्लाई -1, अगेन करें तो 1 2, ठीक है, प्लस का 5 आयोटा और माइनस का, यहाँ पे होगा हमारे पास या माइनस का 3, यहाँ पर क्या होगा भाई माइनस का 3, ठीक हो गया। तो माइनस के 3 में से अगर 2 चले जाए तो हमारे पास आंसर आएगा -1
और प्लस का 5 आएगा, ठीक है जी, माइनस का 1 और प्लस का 5 आएगा। तो अब अगर हम इसको देखें तो यहाँ पर अगेन वही सिचुएशन आ गई जिसका नाम है रेशनलाइज द डिनोमिनेटर या कॉन्जुगेट द डिनोमिनेटर। तो अगेन आइए इसको करते हैं, वो कुछ भी नहीं है, यहाँ पर इसकी साइन चेंज करेंगे और मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। लेकिन पहले लिख लें कि क्या कर रहे हैं हम, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, ठीक हो गया, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर करें भाई। रेशनलाइज द डिनोमिनेटर में हमने अब क्या किया कि 1 माइनस का 1 प्लस का 5 आएगा, मल्टीप्लाई करें 1 माइनस का 1 माइनस का 5 आएगा, निशानी चेंज, माइनस का 1 और माइनस का 5 आएगा। तो यहाँ पे अगेन वही फार्मूला a माइनस b और a प्लस b वाला। तो यहाँ हम फार्मूला लगाएंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर होगा a प्लस b और a माइनस b। यहाँ ऊपर वाले तो आपस में हो जाएंगे मल्टीप्लाई, ठीक है जी, ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाई तो हो गया क्या, -1 और माइनस का 5 आएगा, ये हो गया। नीचे करें तो -1 का स्क्वायर और माइनस और क्या माइनस और किसका स्क्वायर 5 आयोटा का स्क्वायर, लिखिए भाई 5 आयोटा का स्क्वायर करें। अब अगर हम इसको करें तो -1 वैसे का वैसा 5 आयोटा वैसे का वैसा 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, क्योंकि ये माइनस है लेकिन पावर इसके ऊपर जो है वो इवन है, तो ये अगेन 1 आएगा वैसे का वैसा, और इसका स्क्वायर करें तो आएगा 25 और आयोटा स्क्वायर। हमें पता है कि आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है, -1 के, लिखें -1 माइनस का 5 आयोटा और 1 माइनस का 25 और माइनस का 1, ठीक है। तो अगेन करें, ये होगा क्या -1 माइनस का 5 आयोटा 1 और 25 और 1, तो ये हो जाएगा प्लस के 25, ठीक है। तो 25 और 1 कितने हो जाएंगे 26, और लिखेंगे माइनस का 1 माइनस का 5 आयोटा और 1 और ये हो जाएगा 26। तो अब हमने सीखा था कि इसको हम किस तरह करेंगे, ये इसके नीचे और ये इसके नीचे लिख दें और कुछ भी नहीं, तो हम लिखेंगे माइनस का 1 डिवाइडेड बाय 26 और 5 और डिवाइडेड बाय 26 और ये इसका आंसर, ये इसका आंसर। तो यहां हमने और कुछ भी नहीं किया, पहले ये आपस में मल्टीप्लाई किए, मल्टीप्लाई करने के बाद जो रकम बची उसको हमने रेशनलाइज किया, रेशनलाइज करने के बाद यहां हमने आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करके ऐसे लिखा, तो ये हमारा हो गया चौथा सवाल। क्वेश्चन नंबर 2 का चौथा भी हो गया, बाकी इसके दो रहते हैं वो भी हम कर लेते हैं। चलें जी देखें, अब हमारे पास है Z1 और Z2, ठीक है। Z1 और Z2 को हमने अगर मालूम करना है तो बहुत आसानी है, Z1 है और Z2 है, वो कहता है कि वेरीफाई करें Z1 प्लस Z2 का कॉन्जुगेट बराबर है Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 कॉन्जुगेट। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को करेंगे, Z1 में ऐड करें Z2, तो लिखा है ये Z1 है ये Z2 है। एडिशन आपको पता है कि A को हम ऐड करेंगे C में और B को ऐड करेंगे हम D में, तो A हमारे पास है -4, यहाँ 2 अगर 2 के साथ ज़रा होंगे तो 4 होगा, 4 में अगर यहाँ ऐड करेंगे तो 5/2, ठीक हो गया। यहाँ 6 आयोटा में -2 आयोटा, तो 6 आयोटा में से अगर 2 आयोटा चले जाए तो बचेगा 4 आयोटा, ये तो ठीक हो गया। यहाँ एलसीएम होगी 2, अब 2 का पारा क्योंकि यहाँ पर है 1, यहाँ पर क्या है 1, कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब है 1, तो 1 का पारा 2 पर कितनी मरतबा लगेगा 2 मरतबा, ठीक है। और 2 का पारा 2 पर कितनी मरतबा 1 मरतबा, 5 ऊपर का वैसे का वैसे। तो -4 को अगर 2 के साथ ज़रब करेंगे तो 8 और 5, ठीक है। 8 में से अगर 5 चलेंगे तो -3/2 और 4 आएगा। अब यहाँ जरा देखें कि ये तो हमने मालूम किया Z1 प्लस Z2, हमें तो चाहिए इसका कॉन्जुगेट। अगर मैं इसका कॉन्जुगेट मालूम करूं तो इसको कॉन्जुगेट मालूम करने के लिए पहले इसको मैं खोल के लिखूंगा, जो 4 आयोटा है उसको हमने ऐसे लिखा +4 आयोटा की तरह। अब जब हम इसको करेंगे तो हमारे पास जो आंसर क्या आएगा, कॉन्जुगेट में हमें पता है कि जो प्लस वाली रकम होती है उस आयोटा वाली रकम को अगर प्लस में है तो माइनस में करेंगे, अगर माइनस में तो प्लस में। तो ये हमने प्लस में थी तो उसको हमने माइनस में कर दिया, तो ये हमारे पास आ गया Z1 प्लस Z, और कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसान है। आगे अगर इसका दूसरा पासा देखें राइट हैंड साइड में, तो Z1 कॉन्जुगेट, पहले हम Z1 का कॉन्जुगेट मालूम करेंगे। तो कॉन्जुगेट में क्या है, ये रकम है जहां पर प्लस है उस प्लस को चेंज कर दें तो माइनस में हो जाएगा आयोटा वाली, और कोई प्लस नहीं, आयोटा वाली अगर करेंगे तो माइनस में। जिस तरह हमने एक्सरसाइज की थी एक्सरसाइज 1.4, तो बिल्कुल वही है।
अगेन अगला जो हमारे पास जो सवाल है वो अगर हम देखेंगे तो वो हमारे पास क्या है कि भाई 2 माइनस 2 आएगा, तो इसको भी माइनस 2 आएगा को हम चेंज करेंगे प्लस 2 आएगा, 2 को 2 के साथ 4 और 1 5 बाय 2। अब और कुछ भी नहीं करना है, इनको ऐड करना है, यानी z कंजुगेट और z2 कंजुगेट को ऐड करें तो ये और ये जब हम इनको ऐड करेंगे तो ऐड करने में देखिए क्या हुआ कि -4 को 5 बाय 2 में ऐड करें, 6 आएगा माइनस को प्लस में ऐड करें, तो 6 आएगा में से अगर 2 आएगा गए तो माइनस का 4 आएगा। यहां हम एलसीएम लेंगे 2 को ऊपर जाके जरा करेंगे -4 के साथ हो जाएगा माइनस का 8 और 5 कितने हो जाएंगे 13, लेकिन इस तरह नहीं करना, जल्दी जल्दी ये माइनस के 8 हो जाएंगे और ये प्लस के 5 है, 8 में से अगर 5 गए तो कितने बचेंगे माइनस के 3/2 और 4 आएगा। यहां अगर आप देखें तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू है राइट हैंड साइड, तो इस तरह ये सवाल जो 3 का जो पहला था वो हो गया। आप इसकी फटाफट स्क्रीनशॉट लें ताकि फिर हम इसका दूसरा जो है वो सवाल करते हैं, ठीक है जी। चले जी, अब जो है वो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 है कि z1 माइनस z2 का कंजुगेट बराबर किसके है, z1 कंजुगेट के और z2 माइनस कंजुगेट के। तो सबसे पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड उठाया, यहां पर z1 और माइनस z2, ठीक है, z1 और माइनस z2 और उसका कंजुगेट। तो सबसे पहले हम माइनस मालूम करेंगे, ये है z1 की रकम और ये है z2 की रकम, बीच में माइनस। अब जैसे कि हमने पहले पढ़ा हुआ है कि a में से माइनस करेंगे c को और b में से माइनस करेंगे d को, तो आइए ये a है, इसमें से हमने माइनस किया c को, लेकिन यहाँ हमने किस तरह किया है, इसको हमने मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में लिखा है, 2 को 2 के साथ रख किया 4 में 1 ऐड करेंगे तो 5/2, ठीक हो गया। यहाँ 6 आएगा माइनस और ये -2 आएगा अलग, ठीक है। इसको मैं जरा बड़ा करके लिख देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए ये है क्या, 6 आएगा है और माइनस का यहाँ पर है 2 आएगा, ठीक हो गया। तो सबसे पहले हम इसको हल कर देते हैं, माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये 2 आएगा और 6 आएगा कितने हो जाएंगे 8 आएगा, तो ये तो हो गया, ये एक साइड हो। यहाँ एलसीएम लेंगे हम 2, अब 2 पर 1 का पड़ा जो है वो भी लगेगा 2 मरतबा, जब 1 का पड़ा इसमें 2 मरतबा लगा तो -4 को अगर हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 8 हो जाएगा। यहाँ 2 का पड़ा 2 पर जो है 1 मरतबा, 1 को अगर 5 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 5, 2 को अगर 4 के साथ ज़रूर करें तो माइनस का 8 और माइनस का 5, -8 और -5 तो हो गया माइनस के 13/2 और 8 आएगा। लेकिन यहाँ तक जो है हमने सिर्फ माइनस मालूम किया है, कंजुगेट नहीं मालूम किया। अगर मैं इसकी अब कंजुगेट मालूम करूं तो कंजुगेट मालूम करने के लिए z1 माइनस z2, यानी अगर इसका अगर मैं कंजुगेट मालूम करूं इस रकम का, तो ये जो साइन है प्लस वाली बस इसको चेंज करेंगे, -13/2 -8 आएगा और कुछ भी नहीं। तो ये हमारे पास आ गया z1 माइनस z2 कंजुगेट। अगर इसका जवाब और इसका जवाब सेम आता है तो ये तो सही है, वरना कुछ गड़बड़ है। तो आइए z1 कंजुगेट मालूम करते हैं, -4 + 6 आएगा। अगर इसका कंजुगेट हम लें तो प्लस वाली रकम बस माइनस में हो जाएगी, आयोटा वाली और कोई नहीं। इस तरह z2 फिर भी आए तो आयोटा -2 आयोटा है वो क्या हो जाएगी प्लस में। अब इनकी माइनस करें, z1 और z2 की माइनस करें, तो अगेन z1 वाली हमने रकम लिखी है, फिर हमने z2 वाली रकम लिखी है। यहाँ पर a को a में माइनस करेंगे c और b में से माइनस करेंगे b, a में से अगर c माइनस करें तो -4 और -5/2। जब हमने ये इसमें से माइनस करेंगे और यहाँ -6i में से प्लस और माइनस का 2 आएगा, तो पहले तो हम इसको कर देते हैं, ये है -6 आएगा और ये है -2 आएगा, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 8 आएगा। तो यहाँ देखिए माइनस का 8 आएगा तो हमारे पास आ गया है, बाकी एक हिस्सा यहाँ से एलसीएम होगी 2 का यहाँ कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो 1 का पारा जो है वो लगेगा 2 पर 2 मरतबा, तो 2 को अगर 4 के साथ ज़रब करेंगे तो माइनस का 8 और 1 को अगर 5 के साथ ज़रब करेंगे तो 5, -8 और -5 को ऐड करेंगे तो माइनस का 13 और 2 और माइनस का 8 आएगा। तो यहाँ देखिए जो लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है दोनों बराबर है, इसको आप तोड़ के लिख सकते हैं इस तरह से ये -13/2 और माइनस का 8 आएगा, तो इस तरह भी आप लिख सकते हैं। तो हमने देखा कि ये जो है राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों बराबर है। इस तरह ये हमारा तीसरे का जो दूसरा पार्ट था वो भी हो गया।
अब हम इसका लास्ट सवाल करेंगे चौथा, और उसमें भी इसके दो पार्ट हैं इंशाल्लाह, वो दोनों के दोनों भी हम जो है कर लेते हैं बहुत ही आसानी के साथ। तो अब जो है वो इसका चौथा सवाल है, z1 बराबर है 2 - 5 आयोटा और z2 बराबर है 2 + 3 आयोटा। देन वेरीफाई करें। पहला पार्ट क्या है कि z1 और z2 को मल्टीप्लाई करें और कॉन्जुगेट मालूम करें, और दूसरा है कि z1 का पहले कॉन्जुगेट मालूम करें, फिर जो है उसको z2 का कॉन्जुगेट मालूम करें, फिर ज़रब करें। पहला लेफ्ट हैंड साइड ये है और ये है राइट हैंड साइड। आइए जरा लेफ्ट हैंड साइड को हम देखते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड से हमने तो कुछ नहीं किया, z1 और z1 को z2 के साथ हमने जो है पहले मल्टीप्लाई किया। ये z1 है, ये z2 है। इसका मतलब ये है कि 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और -5 आयोटा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। 2 को अगर 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 4 आएगा, 2 को अगर 3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आयोटा आएगा। इसी तरह यहाँ -5 आयोटा को अगर 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 10 आयोटा, और -5 आयोटा को अगर 3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 15 आयोटा स्क्वायर। अब 4 तो वैसे का वैसा, 10 में से 6 गए तो माइनस का 4 आयोटा, और आयोटा स्क्वायर हमें पता है कि -1 के बराबर है तो -1। 15 माइनस के और -1 जो है तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस। यहाँ ऐड करें इनको, ये हो गया 4 -4 आयोटा, और ये 15 और 4 कितने हो गए 19। 15 और 4 कितने हो गए 19, और 19 के बाद ये -4 आयोटा। लेकिन ये तो था z1 और z2। अभी हमने इसका कॉन्जुगेट मालूम करना है। तो कॉन्जुगेट जब हम मालूम करेंगे तो ये माइनस वाली जो है रकम जो आयोटा वाली है उसको ही चेंज करेंगे। तो माइनस वाला कन्वर्ट हो जाएगा किस में, प्लस में, तो हो जाएगा 4 आयोटा। अगेन यहाँ भाई ये तो हो गया लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में क्या है, राइट हैंड साइड कहता है कि हमें मालूम करके दिखाएं कि z1 कॉन्जुगेट बराबर है मल्टीप्लाई z2 कॉन्जुगेट। ठीक है, इसको करना है। तो पहले हमने z1 का कॉन्जुगेट कितना है, ये z1 की रकम है। कॉन्जुगेट जब हम करेंगे तो आयोटा वाली रकम जो है वो माइनस की है, अब हो जाएगी प्लस में, तो ये प्लस में। फिर आ जाए z2 की रकम जो है 2 + 3 आयोटा है, आयोटा वाली रकम प्लस में, अब वो किस में हो गई माइनस में। अब और कुछ नहीं करना है, इस कॉन्जुगेट वाली रकम को आपस में ज़रब करें। तो आइए ज़रब करते हैं। यहाँ ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई, ये 2 + 5 आयोटा z1 को कॉन्जुगेट की, और ये 2 - 3 आयोटा z2 कॉन्जुगेट की। ये रकम जो है वो इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, लेकिन 2 को हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और 5 आयोटा को भी इसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो वो मैंने किया है 2 को 2 के साथ और 2 को -3 के साथ। ठीक है, इसी तरह 5 आयोटा को 2 के साथ और 5 आयोटा को -3 आयोटा के साथ। जब हमने इनको मल्टीप्लाई किया तो 2 को 2 के साथ ज़रब करेंगे तो 4, 2 को 3 के साथ ज़रब करेंगे तो माइनस का 6, और 5 को 2 से करेंगे तो 10 आयोटा। ठीक है, इस तरह माइनस और प्लस, माइनस और 3 को 5 से किया तो 15, आयोटा को आयोटा से किया तो आयोटा स्क्वायर। अगेन हमें पता है कि आयोटा स्क्वायर जो है वो इसके बराबर है -1 के। तो लिखा हमने, ध्यान दें 10 में से 6 गए तो जो है प्लस के 4 आयोटा बच गए, और माइनस का 15 में से का वैसा आयोटा स्क्वायर हमें पता है कि -1 के बराबर है। अब हमने और कुछ नहीं किया, माइनस और माइनस हो गया प्लस का 15। अब देखिए आप यहाँ कि 4 तो वैसे का वैसा, और 15 और 4 कितने होंगे 19, और 4 आयोटा। तो इसी तरह अगर हम देखें तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या है, बराबर है। आप इसकी स्क्रीनशॉट लें। अब इसका आखिरी पार्ट जो है चौथे का हम करते हैं, उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह ये एक्सरसाइज खत्म। अब जो है वो ये इसका लास्ट सवाल है। यहाँ z1 और z2 डिवाइड होकर फिर उनका कॉन्जुगेट हम मालूम करेंगे। यहाँ z1 कॉन्जुगेट फिर z2 कॉन्जुगेट मालूम करके फिर उनको डिवाइड करेंगे। अगर दोनों का जवाब सही आता है तो आंसर सही है, वरना कुछ कमी है। तो लेफ्ट हैंड साइड हमने उठाया z1 और z2 का होल कॉन्जुगेट। ठीक हो गया। अब सबसे पहले z1 डिवाइडेड बाय z2 हम मालूम करेंगे। तो z1 की रकम है 2 - 5 आयोटा और z2 की रकम है 2 + 3 आयोटा। अब हमने कुछ नहीं करना, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर का मतलब क्या है कि यहाँ जो रकम है इसको हम मल्टीप्लाई भी करेंगे, डिवाइड भी करेंगे, लेकिन साइन चेंज करेंगे। ये प्लस है तो अब ये हो जाएगी माइनस और माइनस। मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया। ऊपर वाली रकम में आपस में मल्टीप्लाई, नीचे वाली रकम में आपस में मल्टीप्लाई। यहाँ देखिए ये फार्मूला बन गया a + b और a - b किसके बराबर है, a² और -b² के। तो इसका मतलब ये है कि इसको तो हम इस तरह लिख सकते हैं ना, 2 का स्क्वायर और 3 आयोटा का स्क्वायर अकॉर्डिंग टू a² - b² के फार्मूले के साथ।
लेकिन यहाँ ये दो जो है वो इसके साथ मल्टीप्लाई हम करेंगे और ये -5 आयोटा ये इसके साथ अलग से हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो आइए मल्टीप्लाई करते हैं। 2 को अगर 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, 2 को अगर 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस है तो माइनस के 6 आयोटा, माइनस को 5 को और 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 10 आएगा। इस तरह माइनस और माइनस हो जाएंगे प्लस, और 5 और 3 को गलत करेंगे तो 15 आयोटा को आयोटा के साथ करेंगे तो आयोटा स्क्वायर, यहाँ 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आयोटा स्क्वायर। अब हमें पता है कि आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के। ध्यान देंगे 4 वैसे का वैसा, ये 10 है माइनस के, ये 6 आयोटा है माइनस के, तो 10 और 6 माइनस के कितने होंगे, माइनस के 16 आयोटा। आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है, -1 के, और यहाँ भी आयोटा स्क्वायर हमने किसके बराबर लिखा, -1। आगे हमने क्या किया, 4 भी वैसा, 16 माइनस आयोटा वैसे का वैसा, यहाँ माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस का 15 में, और ये 4 माइनस के 15 में से अगर 4 गए तो माइनस के 11 और माइनस का 16 आयोटा वैसे का वैसा, यहाँ माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस, तो 4 और 9 कितने हो जाएंगे, 13। अब ये 13 इससे भी डिवाइड हो रहा है और इससे भी डिवाइड हो रहा है, तो हमने लिख दिया। लेकिन हमें इसका होल कॉन्जुगेट भी चाहिए, तो होल कॉन्जुगेट में हम क्या करेंगे, जो माइनस आयोटा है उसको चेंज कर देंगे बस प्लस में, और कुछ भी नहीं। तो इस तरह अगर ये जो हिस्सा है ये हिस्सा अगर इसका भी जवाब ये आया तो फिर तो ठीक है, वरना कुछ गलती हुई है। लेकिन ऐसा नहीं है, बिल्कुल जवाब सही है, मैंने पहले ही कर दिया है तो जवाब सही है। तो Z1 का कॉन्जुगेट हमने किया, -5 आयोटा हो गया +5 आयोटा, 3 आयोटा जो हो गया प्लस का वो -3 आयोटा हो गया। अब सिर्फ इनको डिवाइड किया, जैसे यहाँ लिखा है रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, वैसे ही यहाँ लिखा है रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, यानी नीचे वाले रकम को ज़रब करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन साइन चेंज करेंगे, यहाँ माइनस था तो यहाँ प्लस हो गया। अब यहाँ मैंने डायरेक्ट किया है a + b, आप लिख भी लें तो कोई हद नहीं, आप ये फार्मूला लिख भी लें, a² - b² बराबर है a + b के और a - b के, वो फार्मूला यहाँ मैंने डायरेक्ट अप्लाई किया है। तो उस फार्मूले के मुताबिक ये है a का स्क्वायर और ये है b का स्क्वायर, और बीच में हमने माइनस दे दी। दूसरी बात, यहाँ मैंने मल्टीप्लाई भी डायरेक्ट किया है, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो +3 आयोटा के साथ, और 5 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो +3 आयोटा के साथ। यहाँ आ जाए नीचे, 2 को 2 के साथ करेंगे तो 4, 2 को 3 के साथ करेंगे तो 6, 5 को 2 के साथ करेंगे तो 10 मल्टीप्लाई, 5 को 3 के साथ करेंगे तो 15 आयोटा स्क्वायर। नीचे आ जाए तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और आयोटा स्क्वायर। ठीक है, अब हमने और कुछ नहीं करना, जहाँ आयोटा स्क्वायर है वहाँ -1 पुट करेंगे, क्योंकि अभी नोट है कि आयोटा स्क्वायर जो है वो किसके बराबर है, आयोटा स्क्वायर बराबर है -1 के। तो हमने आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लिखा, ऊपर भी और नीचे भी, दोनों में। यहाँ ये जो है हमारे पास 10 और 6 तो कितने हो जाएंगे, 16। ठीक है, अब माइनस का 15 और प्लस, तो ये हो जाएगा माइनस का 15, ठीक हो गया। और ये 4 और 16 वैसे का वैसा, यहाँ माइनस और माइनस प्लस के हो जाएंगे, तो 4 और 9 कितने हो जाएंगे, 13। यहाँ 15 में से अगर 4 गए, माइनस के 15 में से अगर 4 गए तो माइनस के 11। अब ये 13 इससे भी डिवाइड हो रहा है और इससे भी, तो इसका मतलब है कि यहाँ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हो गई इक्वल। तो ये वीडियो कुछ लेंथी बन गई, लेकिन पूरी की पूरी एक्सरसाइज हमने की, थोड़ी जल्दी भी हमने की है ताकि ये एक्सरसाइज एक ही वीडियो में आए। आपको अगर कोई भी सवाल अगर समझ में नहीं आया तो आप कमेंट में लिखें, मैं उस पे अलग से एक वीडियो भी बना दूंगा अगर कोई भी एक सवाल समझ में नहीं आया हो। लेकिन क्योंकि पूरी वीडियो जो है एक एक्सरसाइज में हमने इसलिए बनाई कि अगर थोड़ी भी आपको ग्रिप है तो आप आसानी से ये चीजें समझ लेंगे, लेकिन अगर वीडियो को बार बार देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो के साथ मिलते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग।